Welcome to Math Tricks. Please subscribe my channel for more math related video. आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद ही कहते हैं। एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर, वेरिएबल, स्थिरांक यानी कांस्टेंट और गुणांक यानी कोफिशिएंट होते हैं और इसमें जोड़, घटाव और गुणा की प्रक्रिया शामिल होती हैं। इसमें जोड़ना, घटाना, ये सब हम यहाँ पे करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे 3x + 2 ये एक बहुपद है। 3x जो x y संख्या होता है उसमें उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x + 2 हो गया तो x हो गया यहाँ पे वेरिएबल, चर कहते हैं x, और 3 हो गया कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 3, और 2 हो गया कांस्टेंट। तो और एग्जांपल देखिए 4² + 8x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें x हो गया चर और 4 हो गया स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर x का कोफिशिएंट है 8। तो x 8 से गुणा होता है तो इसलिए इसको कोफिशिएंट व गुणांक कहते हैं। और 3 जो है वो है कांस्टेंट, 3 जो है वो है कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं चर जो वेरिएबल क्या होता है। यह एक अक्षर जो मान बदल सकता है, जैसे x y हो गया, और भी जो a b z जो होता है उसी को चर या वेरिएबल कहते हैं, जो इसका मान बदल सकता है। हम x का मान जो लिखेंगे उसी के अनुसार उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। इसका मान कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब बदल सकता है। x y हो गया, हम z भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, b भी, इसलिए इस सबको चर कहते हैं। उसके बाद आता है स्थिरांक। देखिए स्थिरांक मतलब कांस्टेंट संख्या है, एक निश्चित संख्या है। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, -3 आदि कांस्टेंट रहता है, जो इसका वैल्यू स्थिर रहता है, इसलिए इसको स्थिरांक कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कांस्टेंट कहा जाता है, जो इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट उसको ही वैल्यू ही रहता है, उसी को स्थिरांक या हम कांस्टेंट कह सकते हैं। उसके बाद आता है कोफिशिएंट, जो गुणांक, जो गुणा होकर रहता है उसको कोफिशिएंट या गुणांक कहते हैं। चर के साथ गुणा होने वाली संख्या, जैसे 3x में 3x का गुणांक है तो 3 यहाँ पे कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट कौन सा है? 3 है। 3x जो में है तो 3 है x का यहाँ पे कोफिशिएंट है। 3x के साथ गुणा होकर रहता है और x का वैल्यू जो भी होगा उसी के साथ 3 गुणा होगा, इसलिए इसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं चर, एक संख्या पॉलिनोमियल का चर कौन सा होता है, कांस्टेंट कौन सा होता है, और गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है, इसको अलग अलग करके देखते हैं। एक संख्या लेंगे, उसके बाद उसका चर, स्थिरांक और गुणांक निकालेंगे। यहाँ पर 3² + 5, तो यहाँ पे चर कौन सा है? x है चर। उसके बाद आता है स्थिरांक, स्थिरांक होता कौन सा है? 5, जो कांस्टेंट संख्या है। उसके बाद कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट, स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3। उसके बाद दूसरा संख्या जो 7y + 3, यहाँ पे भी देख सकते हैं चर जो वेरिएबल है y। उसके बाद आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा है? 3 हो गया, 3 होगा इसका कांस्टेंट संख्या। उसके बाद आता है कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है? 7, y के साथ 7 गुणा होके है तो y का कोफिशिएंट है 7। उसके बाद और एक संख्या लेंगे 2z² + 3z + 4, तो यहाँ पे चर हो गया z, चर हो गया z। उसके बाद आता है उसका कांस्टेंट संख्या कौन सा है? 4 है कांस्टेंट। इसके बाद गुणांक जो कोफिशिएंट है कौन सा? 2 और 3। जैसे z² का कोफिशिएंट है 2 और z का कोफिशिएंट है 3, मतलब दोनों, एक 2 है और एक 3 है। z² के साथ 2 गुणा हो गया है तो 2 हो गया, और z के साथ है
3 जेड जो है इसका 3। उसके बाद हम पद देखते हैं, पोलिनोमियल का पद जो एक मोनोमियल यानी एक पदी। हम पोलिनोमियल को पद के अनुसार एक पद को मोनोमियल कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजन जिसमें केवल एक ही पद हो उसी को मोनोमियल कहते हैं। जिस पोलिनोमियल का एक ही पद हो उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जिनका एक पद होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक पद वाला संख्या जो 2x हो गया, 3x, जैसे एक ही होता है उसको मोनोमियल कहेंगे। जैसे 3y यहाँ पर एक ही पद है। -5a, ये भी एक ही पद है। उसके बाद कोई +2 +3 या +2xy ऐसा नहीं है, केवल -5a है। तो ये सब मोनोमियल है। जिसका एक पद होता है वह एक पद ही कहते हैं। जैसे 3a² हो गया, ये भी एक ही पद है। 3a², केवल 3a² है। उसके बाद -4x⁴, ये भी एक ही पद है। उसके बाद 5xy भी एक ही पद है। जैसे 5 के साथ xy मल्टीप्लाई होके रहता है। उसके बाद है बाइनोमियल, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद हो उसको बाइनोमियल या द्विपद कहते हैं। जिनका दो पद होता है। जैसे 2x + 3, जैसे 2x एक पद हो गया +3 एक पद हो गया, तो उसका ये हो गया दो पद। 3x - 5y, यहाँ ये भी दो पद है। 3x एक पद, -5y एक पद। उसके बाद 2² + 4, ये भी दो पद। 2² एक पद हो गया, +4 और एक पद, मतलब ये भी दो पद है। तो जिसका दो पद रहता है उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे और एक -5s³ + 2, ये भी दो ही पद है। -5s³ एक पद और +2 एक पद। इसको इन सबको द्विपद यानी बाइनोमियल कहते हैं। जिनका दो पद होता है इसको बाइनोमियल व द्विपद, जिनका एक ही पद होता है उसका मोनोमियल कहते हैं। ये सब भी पोलिनोमियल भी कह सकते हैं हम, लेकिन इसको एक पद को हम मोनोमियल कहते हैं और द्विपद को बाइनोमियल, और तीन पद को ट्राइनोमियल भी कहते हैं। और पोलिनोमियल बहुपद जो 2, 3 से अधिक होता है उसको हम पोलिनोमियल यानी बहुपद, एक पद, द्विपद, तीन पद होगा। उसके बाद आता है बहुपद जो 2 से 3 से अधिक होता है उसको हम बहुपद या पोलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे 2x² + 3x + 5, यहाँ पे तीन ही पद है तो ये भी एक पोलिनोमियल है। ये सब भी एक पद, द्विपद, ये सब भी पोलिनोमियल के अंतर्गत रहता है। केवल हम कह सकते हैं एक पद मोनोमियल, बाइनोमियल कह सकते हैं। 3s³, उसके बाद +2s² -7x + 2, ये एक पोलिनोमियल यानी बहुपद है। बहुपद के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो गया तो हम उसको पोलिनोमियल कह सकते हैं। यहाँ पे 3s³ + 2s² -7x + 2, यहाँ पे कितना पद हो गया? 4 पद हो गया। जैसे 3s³ एक पद, +2s² एक पद, -7s एक पद, +2 एक पद हो गया। तो ये सब पोलिनोमियल का पद होता है। तो पद के अनुसार एक पद को मोनोमियल, दो पद को बाइनोमियल या द्विपद कहते हैं, तीन पद को ट्राइनोमियल या त्रिपद, उसके बाद 4, 3 से अधिक हो बाइनोमियल, ये पोलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद देखते हैं घात, पावर। घात किसे कहते हैं? पोलिनोमियल का घात। जो घात होता है, किसी पद में चर के घात वह संख्या होती है जो चर के ऊपर लिखी जाती है। हम पावर जो होता है पोलिनोमियल को, वो चर के ऊपर रहती है। जैसे चर वेरिएबल के ऊपर रहती है, उसी को पोलिनोमियल का घात कहते हैं। जैसे हम चर हो गया x, y, a, b, c, d, ये सब चर है, तो उसके ऊपर जो रहता है 1, 2, 3 हम लिखते हैं, उसको घात कहते हैं। जैसे 2x4, 2x⁴, यहाँ पे 4 है। 4 क्या संख्या है? 4 है घात। देखिए यहाँ पर चर के ऊपर x एक चर है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर
जो संख्या है उसी को घात कहते हैं। इसको घात, इसका घात हो गया 4 घात है ये, यहाँ पे 4 इसका घात है। उसकी उसी तरह 7y⁻³ मतलब यहाँ पे 3 घात है, मतलब y के ऊपर 3 है। y एक यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर ही रहता है, जो चर के ऊपर रहता है उसको घात कहते हैं। उसके बाद बहुपद की घात देखते हैं। बहुपद के घात के अनुसार हम लिख कह सकते हैं, जैसे जिसका घात सबसे बड़ा घात जो होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का बहुपद का सबसे बड़ा जो घात होता है उसी के हिसाब से कहते हैं सबसे बड़ा घात को ही जैसे बहुपद की घात उसी बहुपद में मौजूद सभी पदों में से सबसे बड़े घात होता है। मतलब सबसे बड़ा सभी पदों में से हम 3-4 पद लिखेंगे रहता है, तो उसका सबसे बड़ा घात जो होगा उसी को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4s³ + 5s² + 2, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन सा है, x³ है सबसे बड़ा, 4x³ जो है वो सबसे बड़ा घात है 3। उसके बाद है 2, तो ये सबसे बड़ा घात 3 है। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल का घात क्या कौन सा है, 3 घात पोलिनोमियल हम इसको कह सकते हैं। सबसे बड़ा घात यहाँ पे 3x के ऊपर 3 है। उसके बाद 5x⁻² है सेकंड नंबर में, जो है दो पद दूसरे पद में, तो यहाँ पे 3 घात है। यहाँ पे पद संख्या मायने नहीं रखती, जितना पद भी हो। हम यहाँ पे घात देखेंगे तो घात किस सबसे बड़ा घात जो है उसी के ऊपर हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 5y⁴ -3y⁻² मतलब 3y² + 3, तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन सा है, 4। तो हम इसे 4 घात पोलिनोमियल या 4 यहाँ पे बहुपद की घात 4 कह सकते हैं। उसके बाद 7a⁵ + 2a, तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात हो जाएगा इस हिसाब से 5। तो 5 घात बहुपद की घात है 5 कहा जाएगा। यहाँ पे 5 घात बहुपद कह सकते हैं या 5 घात पोलिनोमियल में कह सकते हैं। सबसे बड़ा घात यहाँ पे 5 है और दूसरा 3, 4, 3 यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम इसे 5 घात ही कहेंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसका दूसरा में होगा या ना नहीं होगा तो भी हम उसको नहीं गिनेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसी के हिसाब से हम उसको कह सकते हैं। ये है 7 घात पोलिनोमियल। उसके बाद हम देखते हैं शून्य घात पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जो कांस्टेंट संख्या होता है। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, -3, ये तीनों संख्या जो कांस्टेंट संख्या है, तो इन तीनों संख्या कांस्टेंट है। ये एक स्थिरांक बहुपद है उसे, और उसके घात 0 होती है, क्योंकि 5x⁻0 मतलब ये इन कांस्टेंट संख्या का घात हम इसे 0 मतलब 0 घात पोलिनोमियल कह सकते हैं। शून्य घात 0 घात बहुपद कह सकते हैं। जैसे 5x⁻0 मतलब x⁻0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या का अगर घात 0 होता है, शून्य होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर x का पावर हम 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1। किसी भी संख्या का हम घात 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। तो इसी हिसाब से अगर 5x⁻0 लिखेंगे भी तो क्या होगा, 5 ही होगा। मतलब x का वैल्यू 1 हो गया तो 5 × 1 5 हो जाएगा। उसी तरह देखिए -3 का -3x⁻0 लिखेंगे तो क्या होगा, x⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 × 3 कितना होगा, -3 से -3 ही आएगा। इसीलिए हम इसको शून्य घात पोलिनोमियल या शून्य घात बहुपद कह सकते हैं। यहाँ पे हम x⁻0 नहीं लिख के हम इसी तरह 5, 7 भी लिख देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू सेम है। 5x⁻0 और 5 का वैल्यू सेम रहता है, इसलिए हम इसको शून्य घात पोलिनोमियल कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए -3x⁻0 = -3 ही रहेगा। उसी तरह 7y⁻0, तो क्या होगा, 7 × y⁻0 का वैल्यू क्या होगा, 1। क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो इसी हिसाब से हम 7 × 1 लिखेंगे, तो क्या होगा, 7 × 1 कितना होता है, 7 × 1 होता है 1, 7। क्योंकि y का वैल्यू है, y⁻0 का वैल्यू होता है 1, तो 7 × 1 हो गया 7। तो ये हो गया का कांस्टेंट संख्या का
घात होता है 0 होता है इसको शून्य घात पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे हम पिछले देखें कि घात के अनुसार हम पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, तो ये शून्य घात पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसके साथ 0 x⁴ ही मल्टीप्लाई होकर होता है। लाइक पॉलिनोमियल समान बहुपद क्या होता है? देखते हैं 2x 3x -4x -9x, ये सब समान पॉलिनोमियल है। जैसे 2x का बहुपद समान बहुपद 3x है, -4x है, 4x है, 9x है, हम कह सकते हैं लाइक पॉलिनोमियल। अगर हमको पूछा जाए 3x का लाइक पॉलिनोमियल्स कौन सा है, तो 2x -4x -9x। तो लाइक पॉलिनोमियल्स क्या होता है देखिए। और नॉट लाइक पॉलिनोमियल्स, नॉट लाइक पॉलिनोमियल यहाँ पे x हो गया या 3x² हो गया, -2x हो गया, उसके बाद 3x3, मतलब यहाँ का पावर सब अलग अलग है। वेरिएबल और पावर सब अलग अलग होगा तो नॉट लाइक पॉलिनोमियल्स। लाइक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इनका वेरिएबल और पावर सेम होना चाहिए, तब जाके लाइक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे 2x सबका वेरिएबल x है, जो चर है x है, और सबका पावर भी 1 है, तो इसलिए इसे लाइक पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पे देखिए सबका पावर अलग अलग है। उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं 3y -2y 4y 11y, ये सब लाइक पॉलिनोमियल है। और नॉट लाइक पॉलिनोमियल यहाँ पे 2x 3y 3z 5 है। यहाँ पे सबका वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। एक का x है चर जो है, एक का y है, एक का z है, एक का a है, 5a जो है a है। तो इन सब नॉट लाइक पॉलिनोमियल्स, मतलब ये असमान बहुपद है, सब अलग अलग है। उसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं सबका पावर सेम है, जैसे 2² हो गया, -3² हो गया, 4² हो गया, तो ये सब लाइक पॉलिनोमियल है, जो पावर सबका सेम होना चाहिए लाइक पॉलिनोमियल में। और पावर के साथ साथ क्या वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2xy, दोनों इसका वेरिएबल x और y है। उसके बाद 6x उसका वेरिएबल है, चर है x, -7y, तो यहाँ का वेरिएबल है y। उसके बाद 5, ये भी कांस्टेंट संख्या है, तो ये सब नॉट लाइक पॉलिनोमियल है। हम अगर किसी भी इस पॉलिनोमियल का अगर एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, जोड़ या घटाएंगे, तो हम लाइक पॉलिनोमियल के साथ ही लाइक टू लाइक पॉलिनोमियल के साथ ही जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। जैसे 2x के साथ 3x ही जोड़ सकता है या घटा सकते हैं। उसी तरह और एक देखते हैं 2xy 4xy -2xy 11xy, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब लाइक पॉलिनोमियल। यहाँ के सबका चर जो है सेम है, xy है, यहाँ पे भी xy है, -2xy में भी xy है, और 11xy में भी xy है, और सबका पावर भी सेम है, जो घात है सबका घात भी सेम है, 1 1 1, सबका घात 1 1 होगा। अगर किसी भी संख्या का अगर पावर नहीं है तो इसका वैल्यू मतलब होता है उसका घात 1 ही है। यहाँ पर देखिए 2sy², उसके बाद है 3s²y, उसके बाद 5xy, फिर यहाँ पे 3x। यहाँ का सबका वेरिएबल जो है सेम है, मगर क्या है इसका पावर जो घात है सब अलग अलग है। देखो x यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर लिखा गया है, उसके बाद 3s x के ऊपर 2 है, और y का घात 1 है, तो इसी हिसाब से सब अलग अलग है। तो ये नॉट लाइक पॉलिनोमियल्स है, जो असमान बहुपद है। तो लाइक पॉलिनोमियल और ये नॉट लाइक पॉलिनोमियल्स, हम किसी भी संख्या को अगर जोड़ना या घटाना है तो हम लाइक पॉलिनोमियल के साथ ही दूसरा उसी के प्रकार का पॉलिनोमियल के साथ हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं।